हेलो। तो कैसे हैं मेरे सभी बिहार के छात्र एवं छात्राओं। जितने भी मेरे बिहार के छात्र और छात्राएं हैं, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं 10 क्लास का यानी 10th क्लास का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी 2 लेसन पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम आप देखिए लिखा है आम्ल क्षारक एवं लवण। लिखा है आम्ल क्षारक एवं लवण। तो देखिए आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में हम लोग समझेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं। कोचिंग में बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब पर भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग चाहेंगे तो किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए इस वीडियो से आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना। आप जैसे जैसे वीडियो देखिएगा सब चैप्टर आपको एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं बिना देर के आम्ल क्षारक एवं लवण। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आम्ल के बारे में। बाबू आपसे कोई पूछे कि आम्ल क्या है तो कहिएगा कि सुनिए सर, वैसन पदार्थ या वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, आम्ल कहते हैं। अब वो किताब में लिखल देखिएगा कि अम्ल अर्थात एसिड, एसिड शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ खट्टे लगते हैं उसमें क्या होते हैं, अम्ल। जैसे देखिएगा दही में अम्ल पाया जाता है कि नहीं, पाया जाता है। नींबू में अम्ल पाया जाता है नहीं, संतरा में अम्ल पाया जाता है कि नहीं, और दही में अम्ल पाया जाता है कि नहीं। इसीलिए देखिएगा दही को छोड़ दीजिएगा, 1-2 दिन के बाद क्या होता है, खाटा लगने लगता है। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में देखिएगा आ रही है गर्मी, ठीक है ना। जब तेज गर्मी पड़ेगी तो उसमें क्या होगा, सुबह खाना बनते हैं, शाम को खाना एकदम खटापन लगते हैं यदि आप उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो। ठीक है ना। और उसके बाद से क्यों उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए अम्ल के बारे में बात कीजिए तो अम्ल का सबसे आसान तरीका है कि उसको चख करके बता सकते हैं कि अम्ल है कि नहीं। लेकिन बाबू ध्यान रखिएगा, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी पदार्थों को आप जीभ से चख करके, ठीक है ना, टेस्ट मत लीजिएगा। नहीं तो एक से एकाल अम्ल खतरनाक है, ठीक है ना। आपके मुंह और सब अंग को जार देगा, कहाँ कहाँ जरेगा ये आप लोग को भी मालूम नहीं चलेगा। इसलिए सिंपल से भाषा समझिए कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। संतरा हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, HCl हो जाएगा, Ca, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ये सारे अम्ल है। आगे और सारे हम और बातों को हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में, ठीक है ना। देखिए अम्ल के बारे में कीजिए, अम्ल के प्रमुख गुण तो आप याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं कि अम्ल का पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा लगते हैं। अम्ल क्या लगते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यानी जितने सारे अम्ल हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होता है। आगे देखिएगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और बाबू याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ दे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, तो याद रखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी ये भी एक जांचने का तरीका बहुत ही अच्छा है कि यदि कोई आपसे पूछे कि अम्ल को जांचना होगा तो कैसे जांचेंगे, तो नीला लिटमस पेपर आता है, जैसे ही उस पर अम्ल हम डालेंगे तो नीला को क्या करेगा, लाल कर देगा। और अगला गुण समझिएगा, ये क्षारों को उदासीन बना देता है। यानी अम्ल क्या करता है, क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है, और क्षारक क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है। यानी जैसे हम क्या करते हैं, कोई शादी ब्याह हुआ, चाहे घरे पर मुर्गा बना, एकदम पूरा हरोच के खा लिए, नोटी भर खा लिए, और वो बढ़िया से पचा नहीं, अब तक पेट में हड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, ठीक ना, चारों ओर, ठीक ना, अम्ल फैल रहा है।
और जब अम्ल फैल रहा है तो ढेकरा रहे तो एकदम धुआं ढेकरा लग रहा है कि अब सब बिक देंगे, ठीक है ना। यानी एसिडिटी, आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, और उसको हटाने के लिए जैसे ही आप इनो पीज लिए एकदम 1 मिनट में फ्रेश, ORS का घोल पीजिए 1 मिनट में फ्रेश, यानी ये क्षारक होते हैं और अम्ल के प्रभाव को तुरंत नष्ट कर देते हैं। तो वो याद हो जाए 3 गो गुड़। सबसे पहले केहू पूछी कि अम्ल क्या है, तो बताइए कि अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टे लगते हैं। अम्ल के गुण बताओ तो कहिएगा कि सुनिए, पहल का गुण सुनिए, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या, अम्ल नीला लिटमस पत्रों को लाल कर देते हैं। और तीसरा क्या समझिएगा कि ये अम्ल क्षारों को उदासीन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये था, आगे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे कि ऑरेहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, ठीक है ना। और उसके बाद से अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए अब देखेंगे ऑरेहेनियस के अनुसार अम्ल के प्रकार, अम्ल के परिभाषा। देखिए आपसे हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। आपसे देखिए थोड़ा माइक में डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है ना। तो देखिए सुनिएगा, आप देखेंगे हम ऑरेहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो आपको बता दें कि आपसे हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। ये देखिए अम्ल को हम लोग क्या कर सकते हैं, अम्ल को हम चख करके पता कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अम्ल हैं जिसको आप चखिएगा तो आपका नाक का स्वाद बिगाड़ देगा। ताकि आप लोग जानते हैं कि देखिए अम्ल जो है, ठीक है ना, बहुत खास करके बहुत लड़कियों का अम्ल जीवन है, और बहुत लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर चुका है अम्ल। यानी बात की जाए कि एसिड अटैक की बात की जाए तो बहुत सारे लड़कियों का काम एसिड अटैक के कारण उसकी दुर्दशा खराब हो जाती है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। जो लोग भी एसिड अटैक करते हैं उन लोग को बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बात ये भी हंसने की बात है कि जितने सारी लड़कियां हैं, ठीक है ना, सब अम्ल की दीवानी है, ठीक है ना। यानी लड़कियों की बात की जाए तो उन लोगों का खट्टा पदार्थ बहुत पसंद है, ठीक है ना। चाउमीन खाएगी, ठीक है ना, फिर जा करके बाजार में और कुछ खाए या ना खाए, गोलगप्पा उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और गोलगप्पा एकदम 4-5 लड़की एक साथ क्या करेगी, गोलगप्पा खाएगी दुकान पर। और यदि वो नया है बेचने वाला तो ये एक बार मुस्कुरा करके उसके क्या गोलगप्पा वाले की गिनती खत्म कर देगी, गिनती भुलवा देगी, ठीक है ना। इसलिए गोलगप्पा बेचने वाले ध्यान रखना, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मुस्कुराना लड़कियों की आदत है, और जो इसे प्यार समझे वो बहुत बड़ी गधा है, ठीक है ना। तो मुस्कुराने पर मत जाइएगा। और आइए हम लोग केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। देखिए तो ऑरेहेनियस ने कहा कि देखिए अम्ल को देखिए हम सबसे आसान तरीके बताते हैं कि कैसे जज करिएगा, ठीक है ना। कोई भी अम्ल है आप क्या कीजिए, उसको पानी में डालिए, यदि वो H आयन देगा, ठीक है ना, यदि वो H आयन देगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। और H आयन नहीं देगा तो अम्ल नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए जैसे में क्या किया हमारे ऑरेहेनियस साहब ने, देखिए क्या किया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बहुत ही खतरनाक अम्ल है, इसको देखिए जल में डाल दिए, जल में मिला दिए, तो देखिए ये बंद करके H+ आयन दे रहा है और Cl- दे रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जावना अम्ल के हमने के पानी में डाल देने के बाद हाइड्रोजन आयन दी तो का ही अम्ल है। जैसे देखिएगा अगले परिभाषा, अगला देखिएगा यहाँ पर HNO3, और इसको हम डाल दिए किस में, जल में डाल दिए, ये देखिएगा हाइड्रोजन आयन निकल रहा है,
ठीक ना। तो अम्ल उसे कहते हैं और हेनियस के अनुसार कि जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। बता दीजिएगा, भूल जाइएगा। आइए देखते हैं अगला। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए, एक होता है ताकतवर अम्ल, नहीं देहात में नहीं करते, उसके पास बहुत 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 ताकतवर है, ठीक है ना, यानी वो क्या है, मजबूत है, यानी वो प्रबल है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। तो ये क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है। तो आप बताइएगा, कोई आपसे पूछे प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल इसका होता है मजबूत अम्ल, एकदम एकदम पढ़ते पढ़ते शरीर पे एकदम खतरा के निशान, एकदम खतरा करते चले, वो क्या हो प्रबल। जैसे होता है तेजाब, सूत्र देखिए होता है H2SO4 HCl HNO3। यानी इसमें बताइए कि देखिए बाबू, प्रबल अम्ल हम उसे कहते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। यानी वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके एच आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl H2SO4 HNO3 और इत्यादि। और उसी प्रकार वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। देखिए दुर्बल अम्ल यानी दुर्बल अम्ल हम उसे कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं, यानी क्या होता है, जल में कम मात्रा में घूमते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन देता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल इत्यादि। तो देखिए, हम लोग अम्ल के बारे में जाने। तो आपसे कोई पूछे कि बाबू बताइए अरे अम्ल क्या है, तो कहिएगा कि देखिए अरहेनियस के अनुसार अम्ल हम उसे कहते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। भोजपुरी में समझिएगा, कहिए कि हम अम्ल ओकरा के कहने जाना के जल में डाल दिया, देखिए कि हाइड्रोजन आयन देता कि ना। यदि हाइड्रोजन आयन दी तो अम्ल हुई, अब ना दी तो ना। अब अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एगो मजबूत और एगो कमजोर। यानी प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल। आपसे कोई कहेगा कि बताइए प्रबल अम्ल क्या है, तो कहिएगा कि वैसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। यानी वैसा अम्ल जल में पूरा पूरा घुल जाला और हाइड्रोजन आयन देला भरपूर मात्रा में, ले जितना चाहिए उतना ले, वो का ही प्रबल अम्ल होई। आई देखिए बहुत खतरनाक होते हैं Cl H2SO4 HNO3। तो एग्जामिनर पूछते हैं कि बताइए तो दुर्बल अम्ल क्या है, तो कहिएगा कि सुनिए एग्जामिनर साहब, वैसा अम्ल जल जल में घुली लेकिन पूर्ण रूप से ना घुले, यानी घुलेगा लेकिन पूरा नहीं घुलेगा, ठीक है ना, और लेकिन हाइड्रोजन आयन देगा, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल HCOOH, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO। तो देखिए आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। ये अम्ल के बारे में बस इतना ही आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।